रमजान माह को बरकत वाला महीना क्यों कहा जाता है? आखिर इसमें कौन सी खास बात है? एक गरीब शख्स जिसका नाम कासिम था, उसने रमजान में कौन सा ऐसा काम किया जिससे वह मालामाल हो गया? वीडियो को आखिर तक देखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ठंडी हवा में एक अच्छी सी खुशबू थी, जैसे हवा भी किसी खास खड़ी का इंतजार कर रही हो। दूर कहीं से हल्की अजान की आवाज आ रही थी, जो दिल में एक अजीब सी सुकून भरी हलचल पैदा कर रही थी। ये वह लम्हा था जब लोग रमजान की तैयारी में लगे हुए थे। हर घर में सफाई हो रही थी, हर दिल में एक नई रोशनी थी। लोग जानते थे कि यह महीना बरकतों का दरवाजा खोल देता है, लेकिन कुछ दिल ऐसे भी थे जो उलझनों में घिरे हुए थे। गांव के एक छोटे से घर में मोहम्मद कासिम और उसकी बीवी फातिमा अपने दो मासूम बच्चों अहमद और आयशा के साथ रहते थे। घर बड़ा नहीं था, चीजें भी कम थीं, मगर हर कोने में अल्लाह की रहमत का एहसास था। वह छोटा सा कमरा, जहां एक कोने में मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी थी और दूसरे कोने में मां की दुआओं की गर्मी। घर की सबसे बुजुर्ग थी बीबी हनीफा। उनकी कमजोर आंखें ठीक से नहीं देख पाती थीं, लेकिन उनकी दुआओं में ऐसी कशिश थी कि लोग उनके शब्दों को बरकत समझते थे। लेकिन एक बात उनके दिल में छुपी रहती थी, उनका बेटा कासिम रमजान के रोजे नहीं रखता था। कासिम का दिल भारी था, वह अपनी मां के पास बैठा था, मगर उसका दिमाग कहीं और था। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार सोच रहा था कि रोजे कैसे रखूं, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी आंखें अचानक फीकी हो गईं। उसने अपनी मां की चश्मे से भरी मगर नूर से चमकती आंखों की ओर देखा। बीबी हनीफा ने उसके चेहरे पर तैरती उलझन देखी। उन्होंने हल्के से उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, कासिम, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह देने वाला है और जो उसके लिए करता है वह कभी खाली नहीं रहता। कासिम की आवाज भारी हो गई। अम्मी, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सहरी और इफ्तारी कैसे करेंगे? उसकी आवाज में टूटी हुई उम्मीद साफ झलक रही थी। बीबी हनीफा ने गहरी सांस ली। उनकी बूढ़ी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, रोज भूखे रहने का नाम नहीं है, यह अल्लाह पर यकीन का इम्तिहान है। जब तुम पहला कदम भरोसे के साथ उठाओगे, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खुद खोल देगा। रात और गहरी होती गई। कासिम की बेचैनी बढ़ रही थी। वह कुछ देर बाद बाहर निकला। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने आकाश की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, जैसे अल्लाह का नूर धरती पर बरस रहा हो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कासिम ने चौंक कर देखा, इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। उनके चेहरे पर सुकून था, आंखों में अजीब सा नूर था। उनके हाथ में एक छोटी सी बोरी थी। कासिम ने हल्की सी झिझक के साथ पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं एक मुसाफिर हूं। क्या आज की रात मुझे यहां ठहरने की जगह मिल सकती है? कासिम के दिल में ख्याल आया कि उनके पास तो मेहमान को देने के लिए भी कुछ नहीं है, मगर फिर उसकी मां की बातें याद आईं। अल्लाह पर भरोसा रखो। और उसने बुजुर्ग को अंदर बुला लिया। फातिमा ने जल्दी से चटाई बिछा दी। अहमद और आयशा ने खुशी खुशी जगह बनाई। बुजुर्ग ने अपनी बोरियां खोलीं और जो हुआ उसे देखकर कासिम और उसकी बीवी की आंखें हैरान होकर फैल गईं। बोरी से रोटियां, खजूरें और तरह तरह का खाना निकल रहा था। जितना निकालते जाते उतना ही और ज्यादा होता जाता। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। वह बुजुर्ग की तरफ देखता रहा, मगर वह बस हल्की मुस्कान के साथ बोले, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इस रात कासिम को अपनी मां की हर बात समझ में आ गई। रमजान का पहला रोजा उसने अल्लाह के भरोसे के साथ रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रात के बाद जब सुबह की पहली किरण जमीन पर उतरी तो ऐसा लगा जैसे पूरा घर एक नई जिंदगी के साथ जाग उठा हो। सूरज की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गलियों में फैल रही थी और हवा में ताजगी थी। कासिम के घर में भी एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा सुकून जो अल्लाह पर यकीन की ताकत से आता है। कासिम और उसके घर वालों ने देखा कि बुजुर्ग की वह छोटी सी बोरी जिससे रात का खाना निकला था अब भी उनके लिए काफी थी। वह सिर्फ खाना नहीं था, वह एक बरकत थी, एक रहमत थी। पूरे घर में एक मिठास, एक सुकून, एक नई उम्मीद की खुशबू फैल चुकी थी।
फातिमा ने धीमे से कहा, यह तो अल्लाह की बरकत है, अब से हम भी रमजान की तैयारियों में लग जाएंगे। उसकी आवाज में अब कोई शिकवा नहीं था, बस एक नई रोशनी थी। कासिम ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में वह संकोच अब नहीं था जो कल रात था। अब वह दिल से मान चुका था, हां, अब हम भी रमजान के रोजे रखेंगे। अब मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस दिन कासिम ने अपने बच्चों को रमजान की अहमियत समझाई। उसने अहमद और आयशा को प्यार से पास बैठाया और बताया कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, यह तो सब्र और शुक्र का इम्तिहान है। अहमद ने मासूमियत से पूछा, अब्बा, क्या अल्लाह हमारी मदद हमेशा करेगा? कासिम की आंखें नम हो गईं। उसने बेटे का नन्हा हाथ अपने हाथ में लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर हम दिल से यकीन रखें और अच्छे काम करें तो हां, अल्लाह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरे दिन जब कासिम ने गांव के लोगों को इस अजीबो-गरीब वाक़ये के बारे में बताया तो कुछ ने हैरानी से सुना, कुछ ने शक की नजरों से देखा, मगर जब उन्होंने कासिम के घर से आती खाने की दिलकश खुशबू महसूस की तो उनके दिलों में भी एक नई उम्मीद जगने लगी। गांव के बुजुर्ग मौलाना साहब ने सबको मस्जिद में बुलाया और रमजान की फजीलत पर तकरीर की। उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी, एक ऐसी मोहब्बत जो सीधे दिल में उतरती थी। उन्होंने कहा, रमजान सिर्फ रोजे रखने का नाम नहीं है, यह वो मौका है जब हम अपने दिलों को पाक करते हैं, अपने घर परिवार को और करीब लाते हैं और अपने माहौल को मोहब्बत से भर देते हैं। यह सिर्फ भूख और प्यास सहने की बात नहीं है, यह अपने अंदर की बुराइयों को मिटाने का नाम है। गांव के लोगों ने ये बातें सुनी और फिर पहली बार महसूस किया कि रमजान की तैयारी सिर्फ घरों को साफ करने से नहीं, बल्कि दिलों को भी साफ करने से होती है। शफी ने अब ठान लिया था कि वह अपने घर की छोटी सी खेती को बेहतर बनाएगा, ताकि अपने घर वालों के लिए सहरी और इफ्तारी के लिए कुछ न कुछ हमेशा मौजूद रहे। वह सुबह की ठंडी हवा में अपने खेतों में जाने लगा, मेहनत करने लगा और फातिमा ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाई। उसने वादा किया कि वह अपने हुनर से बेहतरीन खाना बनाएगी, चाहे जितना भी थोड़ा सामान क्यों ना हो। कुछ दिन बाद जब कासिम घर वापस आया तो उसकी आंखें गर्व से फैल गईं। उसकी छोटी सी खेती में एक नई तरह की फसल उग रही थी, ऐसी फसल जो आम फसलों से अलग थी, खूबसूरत थी, खुशबूदार थी। वह भागकर अपनी मां के पास गया और बोला, अम्मी, देखो ये फसल पहले तो कभी नहीं थी। बीबी हनीफा ने बेटे की बेचैन आंखों को देखा, फिर खेत की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, ये अल्लाह की बरकत है। जो लोग मेहनत और सच्चाई से काम करते हैं, उन्हें अल्लाह अपने खजाने से ऐसा देता है कि इंसान की सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। कासिम के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसे अब समझ आ गया था कि असली दौलत सिर्फ धन नहीं होती, असली दौलत अपने अपनों का साथ होता है। फातिमा ने हमेशा उसका साथ दिया। उसकी मां की दुआएं हमेशा उसके लिए रहमत बनी और अब वह अपने बच्चों को भी वही सिखाना चाहता था, सब्र, शुक्र और यकीन। अहमद और आयशा ने भी अब अपने घर के कामों में मदद करनी शुरू कर दी थी। बेहिसाब और इफ्तारी की तैयारियों में अपनी मां का हाथ बटाते, खेतों में अपने अब्बा के साथ खड़े होते और जब शाम को घर की चौखट पर बैठते तो आसमान के उस चांद को देखते जो रमजान की खुशबू लेकर आया था। गरीबी अब भी थी, मगर अब वह मुश्किल नहीं लग रही थी, क्योंकि दिल अमीर हो चुके थे। घर छोटा था, मगर अब उसमें मोहब्बत की जगह बन चुकी थी। और सबसे बढ़कर अब हर कोई जान चुका था कि नियत और नेक काम से अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि रमजान की असल खुशबू हर दिल तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं, आप इस रमजान किस तरह दिल खोलकर दूसरों की मदद करेंगे। आपकी हर नेकियात और हर काम अल्लाह के यहां दर्ज हो।